हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार व्यापम और पीएससी में पूछा भी गया है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 4 ऑप्शन दिया है। कपिल, पतंजलि, अक्षपाद गौतम या वैशेषिक। तो इसका जो आंसर होगा कपिल। कपिल जो है सांख्य दर्शक के प्रवर्तक है। दोस्तों यहाँ पर 3 और ऑप्शन दिए हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो पतंजलि किनके प्रवर्तक है? तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक है। फिर जो अक्षपाद गौतम दिया है, ये किनके प्रवर्तक है? तो अक्षपाद जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। और वैशेषिक ये किसके प्रवर्तक है? तो जैमिनी दर्शन के। दोस्तों ये सभी जितने भी दर्शन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भागता मैं दम तोड़, घूम गया कई मोड़, ये किनकी पंक्तियां हैं? तो किनकी पंक्तियां हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। भागता मैं दम तोड़, घूम गया कई मोड़, ये मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दोपहर में कौन सा समास है? तो दोपहर में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर इसका होगा तो द्विगु समास, ऑप्शन बी द्विगु समास। द्विगु समास में दोपहर द्विगु समास। दोस्तों अब कैसे पता चलेगा कि ये द्विगु समास ही है? देखिए जो द्विगु समास होता है ना, ये संख्यावाचक होता है। कैसा होता है? संख्यावाचक। जैसे 4 पहर, 2 पहर हो गया, चौराहा, जिसमें संख्या आता है, जैसे 2, 4, 3, पढ़ने से ही पता चल जाएगा 2, 4, 3, वो होता है द्विगु समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को भी देख लीजिए। ऑप्शन डी में देखिए भारतीयों, ये वाला जो है गलत है। भारतीयों ये भी गलत है, और भारतवासी ये भी गलत है। इसका जो बहुवचन है भारतीयों, भारतीयों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीयों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो छायावादी कवि नहीं है बताना है। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद है ये एक छायावादी कवि है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी छायावादी कवि है, और महादेवी वर्मा ये भी छायावादी कवि है, और लोचन प्रसाद पांडे ये जो है छायावादी कवि नहीं है। तो कौन है ये? द्विवेदी युगीन कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। ये तीनों छायावादी कवि है, और लोचन प्रसाद पांडे ये द्विवेदी युग के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार जो होते हैं वो हिंदी के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए होते हैं, शब्दा अलंकार होता है, अर्था अलंकार होता है, और तीसरा होता है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन एक कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना है। तो देखिए चीर, पट और बसन ये तीनों कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ये पंकज माफ़ कीजिएगा, चीर, पट और बसन ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी जो पंकज दिया है ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किसका पर्यायवाची शब्द है? पंकज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जबकि चीर, पट और बसन ये कपड़े का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन दिया है, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कहलाते हैं। तो जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो कहलाते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है उड़ रही क्रिया जो है, किस प्रकार की है? तो असमापिका, असमापिका। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। तो आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है क्या होगा? मनमानी करना होगा, नकली वस्तुएं देना होगा, दोहरा लाभ कमाना होगा, और लाभ ही लाभ होगा। तो देखिए दोस्तों ये दोनों का तो तालमेल बिल्कुल नहीं बन रहा है।
तालमेल बन रहा है इनमें का, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोहरा लाभ कमाना। दोहरा लाभ कमाना यानी आम भी खाया और गुठली भी कभी दाम मिल गया तो दोहरा लाभ होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोहरा लाभ कमाना। स्थायी भावों की संख्या होती है, तो स्थायी भावों की संख्या होती है कितनी होती है? 9 होती है। स्थायी भाव जो होती है 9 होते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में छंद का उल्लेख। तो सही शब्दों का चयन कीजिए। तो सही शब्दों का चयन करना है, तो देखिए सही शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखिए सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिए संपूर्ण, बी में दिया है संपूर्ण, इसमें भी दिया है संपूर्ण, संपूर्ण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बी वाला होगा, संपूर्ण। आधा अंक की मात्रा है संपूर्ण, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवनी, अवनी का विलोम शब्द है, तो अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अंबर होगा अवनी का विलोम शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम, विशेषण या संधि। क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा और कितना होता है? भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पुरुष स्त्री के लिए एक शब्द होगा, तो पुरुष स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति। इसका करेक्ट आंसर होगा दंपति, ऑप्शन डी दंपति। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? 4 ऑप्शन दिया है, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर। करेक्ट आंसर होगा संज्ञा के आधार पर। हिंदी में जो लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। पुष्प कौन सा शब्द है? तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। पुष्प जो देखिए तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा तत्सम शब्द। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और इसी तरह के वीडियो भी बनाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी तस्वीर तो वहाँ है और मेरी यहाँ। कौन सा वाक्य है ये? तो निश्चयवाचक, ऑप्शन ए होगा निश्चयवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जापानी लोग बहुत श्रमशील होते हैं, वाक्य में विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है? इसमें होता है गुणवाचक, क्योंकि उसके गुण के बारे में बता रहा है। जापानी जो लोग होते हैं उसके गुण के बारे में बता रहा है कि काफ़ी श्रमशील होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण होगा।